आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में और कष्ट लेकर के आप यहाँ पे आए और हम लोग की बात सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि ढांडा साहब ने बोला, मैडम ने बोला और रिकी जी ने बोला कि भाई हमको क्यों खाना चाहिए और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या इसके पीछे हम लोग को क्या सोच होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको वर्ल्ड के प्रॉस्पेक्ट में बोलता हूँ। आने वाले 5-6 सालों में 2030 तक जो है, 2030 तक पूरे जितना भी मीट कंज्यूम होता है ग्लोबली, जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी मीट कंज्यूम होता है, उसमें से 40% जो प्रोटीन है वो पोल्ट्री से और चिकन से आएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, आपको पता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन आज जो है 8 बिलियन है, अभी उसको आगे आने वाले में वो हर रोज बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह से बाय 2030 हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन जो आज 142 है, 150 करोड़ हो जाएगी। मतलब 8 करोड़ लोग नए, हमारे जो देशवासी जो हम लोग के साथ जो 8 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे, जिनके लिए हमको खाना चाहिए, फूड चाहिए, कपड़ा, मकान, रोड, गाड़ी। तो हम लोग एक प्रगति के उसमें हैं, हम लोग आज एक प्रगति कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा भागीदारी उस चीज की है जो कि हम स्वस्थ रहेंगे तो ये करेंगे। तो जैसा कि सबने बात करी कि हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। हम लोग 99% लोग हैं, मैं तो 99 बोलता हूँ, मतलब हम लोग 99% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग को सिर्फ 47 के आसपास ग्राम ही पर डे मिलता है कि हम कितनी भी हमारी बॉडी वेट हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 99% इंडियंस के पेट निकले हुए हैं। क्यों निकले हुए? क्योंकि हम लोग वेज खाते हैं और हम लोग सीरियल्स खाते हैं और कार्ब खाते हैं, इसलिए हम लोग के पेट निकले हुए हैं। चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जो हम लोग रोज तो 10 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, वो लोग के भी पेट निकले हुए हैं। तो ये हम लोग का फूडिंग हैबिट है। जैसा कि मैडम ने बताया कि घर से हमको सिखाया गया, डे 1 से सिखाया गया कि यही खाना है, यही करना है। और आप यही चीज अगर आप, जैसे हम लोग हर कंट्री में जाते हैं, आप यूरोपियन को देख लीजिए, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं भी करते होंगे तो भी उनका पेट नहीं निकला होगा, क्योंकि वो लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सुबह शाम दोपहर, उनका तीनों टाइम वो मीट ही खाते हैं, उनके पास और कुछ खाने के लिए नहीं है। वो ज्यादा उनके पास वेज ग्रो नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि वेटनरी साइंस से रिलेटेड हमको जो एक मिथ है कि हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो हमारा एक मिथ है, 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। यहां तक भी मीडिया में आता है कि आज इंजेक्शन लगाया, कल उछल के मुर्गा 2 किलो का हो जाएगा। करेक्ट? ये धारणा है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि ये धारणा जो है, ये जो गलत मिथ है, ये लोगों तक पहुंचे कि पोल्ट्री भी एक जीव है, वो भी बीमार पड़ता है जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं। हम लोग भी एंटीबायोटिक खाते हैं, हम रोज तो एंटीबायोटिक नहीं खाते। तो हमारे पोल्ट्री प्रोडक्शन में भी एंटीबायोटिक यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज नहीं होता, पर वो सिर्फ जब बीमार पड़ता है तब यूज होता है। वो भी एक वेटनेरियन जब रिकमेंड करता है तब होता है। और उसमें जो भी एंटीबायोटिक यूज होते हैं, वो कोई भी एंटीबायोटिक ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं होता। दैट इज नॉट टू बी यूज्ड इन ह्यूमन कंजम्पशन। जैसे वर्जीनियामाइसिन है, मधुरामाइसिन है, अविलामाइसिन है, ये जितने भी अगर ये एंटीबायोटिक यूज होते भी हैं, पहली बात तो यूज होते नहीं है, मतलब जरूरत पड़ती तभी यूज होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक से इतनी ग्रोथ होती है जिसके कारण AMR और जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो इशू है वो बढ़ रहा है। यस, उसका एक कारण हो सकता है, बट जो AMR के एक्चुअल जो पहलू है वो दूसरे हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रिटेल है, उनसे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक बिकती है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। दूसरा जो हम लोग का एक मिथ है वो है कि हम लोग हार्मोन्स यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक इंजेक्शन लगाया और कल मुर्गा बड़ा हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हार्मोन्स की जो कॉस्ट है और जो हमारे मुर्गे की और अंडे की जो कॉस्ट है, उसका कहीं लेना देना नहीं है। मतलब हार्मोन्स अगर आपको भी आज जरूरत पड़ जाए ना, अगर आपको हार्मोन्स अपने लिए लगाना पड़ जाए, खरीदना पड़ जाए,
तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट एट ऑल यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि बिल्कुल ही असत्य बात है, बिल्कुल गलत बात है कि पोल्ट्री में हार्मोन्स का यूज होता है, पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का बहुत बेतहाशा यूज होता है एंड रैम्पेंट यूसेज है, ये सब बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात आती है कि पोल्ट्री को, जो कि आज नया ट्रेंड चला है कि हमको पोल्ट्री को केजेस में नहीं रखना चाहिए, क्रूएल्टी फॉर एनिमल्स है, वो हम उसको बांध के रखते हैं, उनको उड़ने नहीं देते, वो उड़ने का पक्षी है उसको। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर किसी आदमी को एक कमरे में बांध दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो खाना खा सकता है क्या? वो प्रोडक्शन दे सकता है क्या? वो प्रोड्यूस कर सकता है क्या? वो कुछ कर सकता है? नहीं करेगा। जब तक कि कोई भी जीव कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक ना वो अंडा देगा, ना उसका बॉडी वेट इंक्रीज होगा, ना वो कुछ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है। कई लोग जो आजकल आध्यात्मिक लोग आ गए हैं, जो मतलब प्रवचन देते हैं कि भाई ये क्रूएल्टी फॉर एनिमल्स है और ये नहीं करना चाहिए, ये सब, क्योंकि हमने जो पोल्ट्री फार्मिंग की है वो साइंटिफिक पोल्ट्री फार्मिंग है। इट इज नॉट एट ऑल। आज जो आप अपने खाने में नहीं डालते, 48 चीजें हम उनके पोल्ट्री फीड में डालते हैं, तब जाके फीड बनती है। 48 ingredients are added in poultry today so that we give them the exact nutrition what is required. ये जब हम करते हैं, ये it is purely based on science. आज उसके पीछे इतना बड़ा साइंस है। पोल्ट्री साइंस एक सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ाए जाते हैं। मैं पीएचडी हूँ पोल्ट्री साइंस में, रानाडे सर पीएचडी है पोल्ट्री साइंस में। उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी और रिसर्च करी है। हर चीज की रिसर्च के बाद ही कोई चीज जो है वो आप लोग के सामने आती है। और हम लोग जो एक रेगुलर लोग हैं, जो सिर्फ खाते हैं, हमारे सामने तो आया, अंडा खाया और चिकन खाया, हड्डी फेंकी, साइड में अलग हो गए, ये ऐसा नहीं। मतलब इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक साइंस है जिसके पीछे होता है। आज अगर एक दिन भी अगर मुर्गा बड़ा होने में देर हो जाए, मतलब तो वो कितनी फीड खाएगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो फार्मर जो है वो लॉस में चला जाएगा। पूरी की पूरी कंपनी बैठ जाएगी अगर एफसीआर पे ध्यान नहीं दिया जाए, एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया जाए। तो ये पूरा साइंटिफिकली हम लोग ये करते हैं। एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, लोग जो क्रूएल्टी के बारे में बात करते हैं, आज से 30,000 साल पहले जो डेमोग्राफिक था पूरे वर्ल्ड का, वो ये था 1% ह्यूमन बींग्स थे, 1%, और 99% जंगली जानवर थे। 99% पूरा जो अपना जो अर्थ है, ये पूरा 99% जानवरों से भरा हुआ था। आज क्या है, 37% ह्यूमन पॉपुलेशन है, 60% जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो कि फार्म एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया है, और 1% सिर्फ आज जो है वो वाइल्ड एनिमल्स रह गए, 1%। तो ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हुई? क्योंकि नीड के हिसाब से, अगर डोमेस्टिकेशन नहीं होगा, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो ये चेंज हुआ है, मतलब ये डेमोग्राफिक का। तो इसी तरह से जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो बताया, अभी रिकी जी ने बताया कि जो आज भी 5.7 है, जो कि आज से मैं आगे की बात करना चाहता हूँ, 2030 तक इट विल गो टू 9.5 kgs per person per year. That is a very huge requirement, very huge quantity. जो आज 91 eggs per person per year है, वो 120-130 के करीब चला जाएगा आगे आने वाले 3-4-5-6 सालों में। तो 2030 तक जब 8 करोड़ ज्यादा लोग और आ जाएंगे हमारे सोसाइटी में, जो हमारे फेलो कंट्री पीपल आ जाएंगे, तो आपको उनको कुछ तो खाने को देना पड़ेगा, विच इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पोल्ट्री साइंटिफिकली प्रोड्यूस करें और उसको कंज्यूम करें। तो मैं ज्यादा प्रोटीन के और उस पर बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट आई कैन ओनली एश्योर यू दैट पोल्ट्री production is done with 100% scientific research and values, which is not at all inhuman, which is not at all cruelty. No antibiotics are used, nothing, no hormones are used, and it is good for human population, and it is a roadmap for us to have a better citizen for better growth. Thank you very much.